अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज आज आपके साथ फिर एक बार हाज़िर हूँ। मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, कल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री हर साल देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। कल लाल किले से एक बयान आया जिस पे आरएसएस का बड़ी गुणगान गाई गई। 100 साल और पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने। देखिए, पहली बात, लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री को हमने क्या पिछले 82 सालों के दौरान क्या प्रगति की और क्या प्रगति में कमी रह गई और उसके लिए देश के भविष्य के लिए रूपरेखा क्या होगी, इसका वर्णन किया जाना चाहिए। और ऐसा संगठन जो आरएसएस, जैसा कि सर्वविदित है कि आरएसएस का जो भी संस्थापक रहे 1947 तक, जो भी इसके कर्ता धर्ता रहे हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी अध्यक्ष स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। वो एक सेकंड के लिए भी जेल नहीं गए, बल्कि कई अवसर आए आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग। इस आरएसएस संस्था को 1947 में 4 दिनों के लिए बैन किया गया था। फिर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में सरदार पटेल ने प्रतिबंधित किए थे और इमरजेंसी के दौरान 1975 से 1977 के बीच में प्रतिबंधित किया गया था। और 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाया गया था तो भी आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जो ऐसी संस्था जिसको भारत सरकार खुद प्रतिबंधित की हो, बैन लगाई हो, ऐसी संस्था का वर्णन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसकी कमियों को उजागर करना चाहिए था और ये सुझाव के साथ कि आगे ऐसा ना करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जान रहे हैं कि हमारा ये अंतिम लाल किले के प्राचीर से अंतिम भाषण है, इसलिए ये देखा गया वो ज़्यादा ज़ोर से बोलने के प्रयास कर रहे थे ताकि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन एक शालीन प्रधानमंत्री को इस तरह से शोभा नहीं देता है। वो तो ऐसी उसमें तीव्रता होनी चाहिए कि उनके भाषण में अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो, जो 15 अगस्त में नहीं देखा गया। उनकी भाषण को लोग सिर्फ 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो 15 अगस्त 2014 को लोग सुने और उसको सराहे। उसके बाद तो उनका वही रटा रटाया चीज़ था, बाकी कुछ नहीं। अब रही बात यही कितना आरएसएस का है। नाथू गोडसे वो आरएसएस का आदमी था, जो एक व्यक्ति जो आज भी उस व्यक्ति का करीब 80-90 देशों में उसका प्रतिमा लगी हुई है। ऐसे व्यक्ति को नाथूराम गोडसे जो आरएसएस का था, उसको निहत्थे व्यक्ति पर गोली चलाया, मार डाला। और यही आरएसएस खुद 53 सालों तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लगाया। और जो देश के संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी
वो मूर्ति को जगह जगह खंडित करने का लोग प्रयास किए और बल्कि उनका पुतला दहन किए। और यही नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जलाए। और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में 2017 की बात है, जंतर मंतर पर इनके आँख के नीचे, इनके नाक के नीचे इन्हीं, अब वो इंक्वायरी चले, पता चलेगा कि ये संघ के लोग ही थे, समर्थित लोग रहे होंगे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जलाया और पूरे देश की जवानी जो अंग्रेजों के खिलाफ थे वो जेल में बैठी और संघ लोगों का कोई भी आदमी नहीं गया। तो संघ देखा जाए, हमारे जो ग्रैंडफादर थे, मैं 5वीं क्लास या 4थी क्लास में पढ़ता था, तो वो ये कहते थे कि जब जनसंघ था तब वो कहते थे कि अपने आपस में लोगों में चर्चा करते थे कि बाबू ये बनियों की पार्टी है, इसको वोट कभी मत देना। वो हमारे ग्रैंडफादर जब हम 5वीं में पढ़ते थे तब कहते। और धीरे धीरे जब जनसंघ खत्म हो गया, 1980 में ये बीजेपी बनी, तो उसके स्थान पर बनिया जो है दूसरे नंबर पर हो गए और ब्राह्मण पहले नंबर पर हो गए। और जो आरएसएस है वो चाहता है इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू हो जाए, उसका कुछ काम नहीं है। और जो बाकी बहुत बड़ी आबादी है उनको वर्णवादी व्यवस्था के तहत रखा जाए। आज आप खुद देखें कि आरएसएस किसी भी दलित आदिवासी के लोगों पर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, मोहन भागवत के जबान पे ताला लग जाता है। लोग एक घोड़े की सवारी करते हैं, उनको मारा जाता है, मोहन भागवत के जबान पे ताला लगती है। और अंबेडकर की यात्रा निकाली जाती है, उसका विरोध होता है, मोहन भागवत के जबान पे ताला लग जाता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। कोई मोच रखता है तो उसको पीटा जाता है। ये आरएसएस वाले एक भी नहीं बोलते हैं। तो आरएसएस का काम सिर्फ हिंदू मुसलमान करके और बहुत बड़ी आबादी को बरगला करके, उनको शिक्षा से दूर करके, धर्म और पाखंडवाद में फंसा करके रखना, यही आरएसएस का काम है, बाकी कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री अपनी पद का गरिमा गिराए हैं आरएसएस का बखान करके। लोक समाज पार्टी उनके प्रधानमंत्री के इस बयान का निंदा करती है। शर्मा जी, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया, आरएसएस के भी आपने जिक्र किया, मगर ये तो खुद आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। तो प्रचारक रहे तो वही करेंगे ना, इनको देश से क्या लेना देना। नरेंद्र मोदी को देश को कई दशक पीछे धकेल दिए हैं। इनको सिर्फ ये है कि मैं लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे और इनके दोस्त अडानी मडानी जो हैं, अंबानी चंबानी, ये फायदा होता रहे और आरएसएस जो है मारा माल होता रहे। बस इनका बाकी आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। पहले जब लाल किले के पर से प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, तो वो पहले अनाउंस करते थे कि इतनी हम कारखाने लगाएंगे, इतनी हम फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, इतनी नौकरियाँ देंगे, मगर अब तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको मैं बता दूं, 1990 में 88-89 में जब प्रधानमंत्री इस देश के 7वें प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, तो उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का घोषणा किया, लागू करने का। तो मंडल कमीशन ये है कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। तो सबसे ज़्यादा विरोध ये नरेंद्र मोदी आडवाणी का कमंडल यात्रा निकाले थे। आरएसएस के लोग सबसे ज़्यादा उसमें इनडायरेक्ट में कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। ये लोग नहीं चाहते हैं कि दबी कुची जातियों को आगे लाया जाए, ये हमेशा पीछे रखना चाहते हैं। तो कारखाना अब इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि कारखाना लगेगा सरकार का, तो उस सरकारी सिस्टम में दलित आदिवासी पिछड़ी जातियों और जो इकोनॉमिक वर्ग है समण का, उनको 60% रिजर्वेशन चला जाएगा। तो रिजर्वेशन ना मिले इसलिए कारखाना नहीं लगाया जाता है। और
तो और जो कारखाने लगे थे सरकारी संपत्ति थे, रेल, बिजली, पानी, हवाई जहाज, सबको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। लोक समाज पार्टी का इस पर चिंतन यह है कि लोक समाज पार्टी की सरकार बनते विदिन 3 मंथ्स जितनी भी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई होगी उन सबको फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा और हर साल 1992 की तरह हर साल 2 कारखाना 4 कारखाना जो क्षमता रहेगी सरकारी कारखाने लगवाए जाएंगे। बिना सरकारी कारखाने लगवाने से ये निजी से कुछ नहीं होने वाला है। कितने लोग निजी से कर रहे हैं, बल्कि उसमें भी निजी में वही 15,000, 16,000, 8,000, 10,000 काम करता है। और प्रधानमंत्री खुद बोले हैं कि निजी कारखाने लगेंगे उसमें 15,000 कम से कम वेतन होगा। अब ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री होकर के ऐसी बात कर रहे हैं। 15,000 में, 8,000, 10,000 में कौन व्यक्ति इस महंगाई में अपना गुजारा कर लेगा। तो अगर ये 15,000 में कर लेते हैं तो सांसद, विधायक, MP, MLA जितने भी हैं, IAS, IPS, उनका वेतन क्यों नहीं 30, 35, 40,000 में अपना कर देते हैं? वो क्यों नहीं गुजारा कर पाएंगे? करिए उनको। ये तो शोषणवादी व्यवस्था के सरकार के लोग हैं। ये तो देश की डेमोक्रेसी को तो एकदम ध्वस्त कर रहे हैं। इनसे कोई आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थे लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय श्री गौरीशंकर शर्मा।